चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर 15 कंटिन्यू करें, प्रोबेबिलिटी। कल हमने प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक जो है वो नॉलेज देखी थी, कुछ थियरी समझी थी कि प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस कहलाते हैं। कोई भी चीज़ में कितने चांसेस हो सकते हैं, कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना है, कितने चांसेस हो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी में उसको मैथमेटिकल अगर काउंट करना हो, मैथ्स के वे में अगर काउंट करना हो, तो उसकी एक ही फार्मूला आती है। हमने कल प्रोबेबिलिटी के सम्स भी देखे थे, जो एक ही फार्मूला आती है कि हमेशा हमेशा प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में लिखा जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे लिखा जाता है कि जहाँ पर न्यूमरेटर में हमेशा जो क्वेश्चन पूछा हुआ हो, जो इवेंट पूछा हुआ हो, वो उसके नंबर ऊपर लिखे जाते हैं न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में इवेंट के हमेशा टोटल नंबर्स हैं, टोटल ट्रायल्स लिखे जाते हैं। ऐसे कर रहे थे ना हम कल सम्स। कल हमने एक्सरसाइज 15.1 के 4 सम हमने देखे थे। आज एक्सरसाइज 15.1 कंटिन्यू करें। तो एक्सरसाइज 15.1 में आज हम लोग क्वेश्चन 5 से शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लिखा हुआ है कि एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि भाई 2400 फैमिलीज का सर्वे किया गया है। हमेशा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले टोटल नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल नंबर्स जो है भैया यहाँ पर कितने हैं, 2400 फैमिलीज। तो 2400 टोटल, मतलब कोई भी आप सम करोगे इसका तो उसके अपॉन में हमेशा कितना लिखेंगे, 2400 लिखेंगे। और तो 2400 फैमिलीज की इंफॉर्मेशन है कि जिसमें उनकी इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली, किसकी कितनी इनकम है और उस इनकम के हिसाब से उनके घर में कितने व्हीकल्स हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स, इसकी इंफॉर्मेशन है। एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। और वो इन्फॉर्मेशन का ये एक टेबल बनाया हुआ है, जैसे कि ये एक टेबल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। मंथली इनकम दी गई है एंड व्हीकल्स पर फैमिली दिए हुए हैं। जैसे कि लेस देन 7000, तो लेस देन 7000 जिनकी इनकम है, मतलब जिस फैमिली की इनकम 7000 से कम है, उसमें से 0 व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज हैं, एक भी व्हीकल ना हो ऐसी 10 फैमिलीज हैं। 1 व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज हैं, तो 1 व्हीकल हो ऐसी 160 फैमिलीज हैं। और 2 व्हीकल्स वाली कितनी फैमिलीज हैं, तो 2 व्हीकल्स वाली 25 फैमिलीज हैं। ओके, एंड अबव 2 व्हीकल्स, जिनके घर पे 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, तो ऐसी 0 फैमिलीज हैं। तो देखो, जिनकी इनकम 7000 से कम है उसमें 0 व्हीकल्स वाले, 1 व्हीकल वाले, 2 व्हीकल्स और 2 से ज़्यादा व्हीकल्स, इन सब की इंफॉर्मेशन है। उसी तरह से दूसरा है कि भाई जिसकी इनकम 7000 से 10000 के बीच में हो, 7000 से 10000 हो, तो उसमें 0 व्हीकल वाली 0 फैमिलीज, 1 व्हीकल वाली 305 फैमिलीज, 2 व्हीकल्स वाली 27 फैमिलीज एंड 2 से ज़्यादा अबाउ 2 व्हीकल्स, तो वो 2 फैमिलीज। उसी तरह से 10000 से 13000 जिनकी इनकम हो, तो उसमें 0 व्हीकल्स वाले 1 फैमिली, 1 व्हीकल वाली 535 फैमिलीज, 2 व्हीकल्स वाली 29 फैमिलीज एंड अबाउ 2 1 फैमिली। ओके, उसी तरह से 13000 से 16000 के बीच में 0 व्हीकल्स वाली 2 फैमिलीज, 1 व्हीकल वाली 469, 2 व्हीकल्स की 59 एंड अबाउ 2 25 फैमिलीज। ऐसे सब दिया है ना। और जिनकी इनकम 16000 से ज़्यादा हो, 16000 और मोर, तो उसमें 0 व्हीकल्स जिनके पास हो ऐसी एक ही फैमिली है कि जिनकी पगार 16000 से ज़्यादा है और एक भी व्हीकल नहीं है। जिनके पास 1 व्हीकल है तो ऐसी 579 फैमिलीज हैं। जिनके पास 2 व्हीकल हैं ऐसी 82 फैमिलीज हैं। और जिनके पास 2 से ज़्यादा हैं तो ऐसी 88 फैमिलीज हैं। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मिली ना। अब इन इन्फॉर्मेशन से हमें 5 इवेंट ढूंढने हैं। डायरेक्टली यहाँ पर इवेंट के आंसर्स लिख रहा हूँ कि यहाँ पर 5 इवेंट्स ढूंढने हैं। देखो, ये टेबल भी ध्यान देना। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 2400। टोटल फैमिलीज कितनी हैं, 2400 फैमिलीज हैं टोटल। उन पर से इवेंट ए, पहला इवेंट ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन इज अर्निंग 10,000 to 13,000 per month
एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। इसका मतलब क्या कि ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, मतलब ऐसी फैमिली पसंद करनी है जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में हो, जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच में हो और जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स मतलब एग्जैक्ट 2 व्हीकल हो। तो ऐसे नंबर ढूंढने जिसमें टोटल तो 2400 है, ये फिक्स। प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या ढूंढना है कि जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 हो और जिनके पास एग्जैक्ट 2 व्हीकल्स हो। तो उसको है ना टेबल में देखते हैं। देखो हम फिर से एक बार टेबल में देखें, तो टेबल में देखते हैं लिखा हुआ है कि जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 हो, ये है ना, जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 हो और जिसके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो। तो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? तो ऐसी 29 फैमिलीज हैं। समझ रहे हो? टेबल पर से ऐसे ढूंढते हैं कि जिनकी 10,000 से 13,000 इनकम है और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। ऐसे पूछा ना, अबाउट 2 नहीं, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 29 फैमिलीज हैं। इसीलिए अब फिर से आंसर पे आए कि इसलिए अब आंसर में ऐसा लिखेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी में ऊपर कितने लिखेंगे? 29। भाई 29 ऐसी फैमिलीज हैं कि जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 है और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो 29 और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स 2400। तो मतलब जो है वो प्रोबेबिलिटी का पूरा आंसर क्या मिल गया? 29 अपॉन 2400। ये कट होगा नहीं, तो इसलिए यही आंसर। समझ आ रहा है ना? तो ये जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसे हमें ऐसे टेबल पर से जो है वो ये फाइंड करके ढूंढना है। ठीक है। अब ऐसे ही अब जैसे इवेंट बी देखें, तो इवेंट बी में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन इज अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स। तो अब क्या देखना है इसमें कि अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ, कि जिसकी इनकम हर महीने 16,000 से ज़्यादा हो, 16,000 और मोर, और जिनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल हो, एग्जैक्टली 1 व्हीकल, एग्जैक्ट 1 व्हीकल। तो ऐसे कितनी फैमिलीज हैं? तो इन फैमिलीज में को फिर से अगर हम लोग टेबल से देखें ना, तो 16,000 और मोर मतलब 16,000 से ज़्यादा एंड एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो एग्जैक्टली ये 1 वाले लाइन में देखेंगे तो एग्जैक्टली 1 व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज हुई? 579। ठीक है ना, 1600 और मोर और एग्जैक्टली 1 व्हीकल, तो ये आएगा 579। तो इसका मतलब फिर से उसके आंसर में लिखेंगे कि पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ऊपर लिखेंगे 579। 579 ऐसी फैमिलीज है ना कि जिनकी 16,000 से ज़्यादा इनकम है और एग्जैक्टली 1 व्हीकल उनके पास है। तो 579 और अपॉन में टोटल नंबर होगा 2400। ओके, ये दोनों कट होंगे, ये दोनों 3 से कट होंगे। 579 को 3 से कट करोगे 193 और 2400 को 3 से कट करोगे तो 8। तो आंसर मिलेगा 193 अपॉन 800। जो कट होता हो तो कर दें, नहीं होता हो तो वही रखेंगे। ठीक है। अब ऐसा ही इवेंट सी देखें, दूसरा इवेंट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन इज अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। अब इसमें है कि अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, और फिर से टेबल में वो देखना है कि जिनकी 7,000 से कम जो है वो ये इनकम हो, 7,000 से कम हो एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। डज नॉट ओन एनी व्हीकल, इसका मतलब जिनके पास 0 व्हीकल हो। तो फिर से टेबल पे देखना पड़े ना हमें। तो फिर से अगर इस टेबल पे देखें ना, तो टेबल में देखेंगे लेस देन 7,000 जिनकी इनकम है, 7,000 से कम जिसकी इनकम है और जिनके पास 0 व्हीकल्स हैं। डज नॉट ओन एनी व्हीकल मतलब 0 व्हीकल। तो 0 व्हीकल वाले कितनी फैमिलीज हैं? 10 फैमिलीज हैं। तो 10 फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनकी इनकम 7,000 से कम है और जिनके 0 व्हीकल्स हैं। तो ऐसी कितनी? 10 फैमिलीज। तो उसे भी हम लोग टेबल वाइज लिखे ना कि भाई पी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी बताएंगे। ऊपर लिखेंगे 10 कि 10 ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 7,000 से कम और एक भी व्हीकल नहीं है, और अपॉन में टोटल 2400 लिखेंगे। तो 0 अगर कट कर दिया जाए, 0 कट करें तो आंसर मिलेगा 1 अपॉन 240।
आंसर क्या मिलेगा 1/240। तो ये इवेंट सी भी मिल गया ना हमें। उसी तरह से अब आगे इवेंट डी ढूंढे, इवेंट डी फाइंड करें। अब लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन इज अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल। तो अब हमें टेबल में क्या देखना है, जिनकी इनकम 13,000 से 16,000 हो, जिसकी इनकम 13,000 से 16,000 हो एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। क्या लिखा हुआ, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा व्हीकल्स जिनके पास हो। तो फिर से अगर हम लोग टेबल पे जाए ना, इसका आंसर टेबल पर से ही फाइंड करना है। तो फिर से अगर टेबल चेक करें तो क्वेश्चन में था कि 13,000 से 16,000 जिनकी इनकम हो और उसमें जिनके पास अबव 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हो। तो ऐसी कितनी फैमिलीज मिली, 25 फैमिलीज। जिनकी इनकम 13,000 से 16,000 हो और जिनके पास अबव 2 से ज़्यादा व्हीकल हो, तो ऐसी कितनी फैमिलीज मिली हमें, 25 फैमिलीज मिली। तो इसका मतलब फिर से अगर उसके आंसर पे लिखना पड़े तो 13,000 से 16,000 की इनकम एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, तो PD प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी मिलेगा 25/2400। बराबर, ये दोनों कट होंगे 25 से ही, ये कट होगा 25 1 जा और ये कट होगा 25 96 जा। तो आंसर मिलेगा 1/96। ठीक है। और वैसे ही इवेंट ई पूछा हुआ है, उसमें है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन इज ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। अब इसमें क्या पूछा हुआ पता है, इनकम नहीं दी गई, कितने इनकम वाला नहीं, लेकिन लिखा हुआ है कि ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। एक व्हीकल हो या एक से कम व्हीकल हो, लेकिन एक से ज़्यादा व्हीकल वाले नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर टेबल में हम लोग देखें ना, तो यहाँ इनकम की क्लैरिफिकेशन नहीं है सम में। तो इनकम तो सब होगी, लेकिन लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, मतलब 2 व्हीकल्स नहीं होने चाहिए या अबव 2 नहीं होने चाहिए। तो आंसर में क्या आएगा पता है, आंसर में ये सब नंबर आएंगे कि नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक या एक से कम, तो ये सभी व्हीकल ना, क्योंकि इनकम वाले नहीं पूछे हुए हैं, खाली व्हीकल का ही पूछा हुआ है। तो एक या एक से कम व्हीकल्स में ये सब नंबर आ जाएंगे, 10, 0, 1, 2, 1, 160, 305, 535, 469 और 579, ये सभी। तो इन सब का टोटल जो है वो हम लोग करेंगे, मतलब कि इसको अगर आंसर में लिखेंगे ना, तो इसके आंसर में हम लोग ऐसे लिखेंगे PE इक्वल टू इन सब नंबर का टोटल 10 + 0 + 1, 2, 1, 160, 305, 535, 469, 579 और अपॉन में टोटल 2400। मतलब ऊपर भी अगर इन सब का टोटल करें तो आंसर मिलेगा 2062/2400, 2062/2400, जिसे 2 से कट करेंगे। अगर 2 से कट करें तो ये आंसर मिलेगा 1031 और अपॉन में 2400, सॉरी अपॉन में 1200। तो इस तरह से हमें ये इवेंट ई भी मिलेगा ना, उसमें इनकम नहीं दी हुई थी, सिर्फ व्हीकल के बारे में पूछा हुआ था, इसलिए उसमें सभी व्हीकल का टोटल किया हमने। समझ आ रहा है ना किस तरह से हमें सम करना है। तो किस तरह से जब अगर क्वेश्चन में ऐसा टेबल दिया हुआ हो तो टेबल पर से जो है वो हम लोगों को आंसर ढूंढना है। प्रोबेबिलिटी में काउंटिंग ज़्यादा नहीं होती, इनमें से समझ कर या देख कर ही आंसर लिखने होते हैं, पर ध्यान से। ऐसे ही देखो, अब आगे का क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो क्वेश्चन 6 में है कि रिफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। हाँ, अब आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 14 में टेबल नंबर 14.7 चेक करनी है और उस पर से हमें आंसर ढूंढना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक टेस्ट, कि कितने स्टूडेंट्स के 20% से कम मार्क्स आए हैं मैथ्स में, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, कि कितने स्टूडेंट के 60 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी भले ही फाइंड करनी है, लेकिन पहले टेबल तो पता होना चाहिए जो चैप्टर 14 का है। हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं, लेकिन टेबल देखना है चैप्टर 14 का। तो पहले वो टेबल ड्रॉ कर लें कि अकॉर्डिंग टू टेबल 14.7 चैप्टर 14
पहले वो अगर टेबल देखें तो ये टेबल है हमारे पास कि मार्क्स 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 एंड अबो। उसमें लिखा हुआ है कि 0 to 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 0 to 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 7 स्टूडेंट्स हैं। 20 to 30 मार्क्स वाले कितने हैं, तो 10 स्टूडेंट हैं। 30 to 40 मार्क्स वाले भी 10 स्टूडेंट हैं। 40 to 50 मार्क्स लाने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं। 50 to 60 लाने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं। 60 to 70 मार्क्स लाने वाले 15 और 70 से अबव मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट है और टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं, है ना। हमें टोटल चाहिए होता है ना क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी के लिए क्वेश्चन में टोटल चाहिए हो, तो वो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 90 स्टूडेंट्स। तो इसी टेबल के हिसाब से अब हमें आंसर फाइंड करने हैं। इनके हिसाब से अब आंसर ढूंढें, जैसे कि अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमें मिल गया 90। अब इवेंट ए में ऐसे पूछा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, जिनके 20% से कम मार्क्स आए हो उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। जिनके 20% से कम मार्क्स आए हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखो इसे भी हम लोग टेबल पर से ही ढूंढेंगे ना। लिखा हुआ है 20% से कम, 20% से कम मतलब ये हुआ ना 0 to 20, ये 20 से कम मतलब 0 to 20 के बीच में ही ना। तो 0 to 20 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट है। मतलब आंसर में क्या लिखेंगे, 7, और अपॉन में टोटल लिखते हैं तो अपॉन में टोटल क्या लिखेंगे, 90। ठीक है, तो 0 to 20 वाले जो हमें काउंट करने हैं तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें लिखेंगे कि PA प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जिसमें 20% से कम वाले कितने स्टूडेंट थे, तो 7 स्टूडेंट थे। 7 स्टूडेंट थे 20% से कम, और अपॉन में टोटल कितना लिखेंगे, 90। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 7/90, ये आंसर। ओके, उसी तरह से इवेंट बी बताएं। लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मार्क्स 60 और अबव, कि जितने स्टूडेंट्स के 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 60 या उससे ज़्यादा। तो फिर से हम लोग टेबल पे जाएं, फिर से टेबल पे जाएं जिसमें लिखा हुआ है 60 और उससे ज़्यादा। तो 60 और उससे ज़्यादा मतलब ये ना कि 60 to 70 और 70 से भी ज़्यादा, 70 एंड अबव, तो ये दोनों आएंगे ना, समझ रहे हो। 50 to 60 नहीं, 60 से ज़्यादा मार्क्स जिसके आए हो, तो 60 से ज़्यादा मार्क्स वाले 15 स्टूडेंट भी हैं और ये 8 स्टूडेंट भी हैं। ये 8 स्टूडेंट के 70 से ज़्यादा आए हैं, तो अगर 70 से ज़्यादा हैं तो वो तो 60 से ज़्यादा भी तो कहलाए ही ना। तो आपको पूछा हुआ था 60 से ज़्यादा जिसके भी मार्क्स आए हो वो, तो 60 से ज़्यादा में ये दोनों हो जाएंगे ना, दोनों हो जाएंगे, 15 स्टूडेंट और 8 स्टूडेंट। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 स्टूडेंट। तो 23 स्टूडेंट होंगे कि जिनके 60 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, इसलिए हम लोग उसके आंसर में भी ऐसा ही लिखेंगे कि PB प्रोबेबिलिटी ऑफ B, उसमें लिखेंगे 23/90, कि 23 स्टूडेंट जिनके 60 से ज़्यादा आए हैं और अपॉन में टोटल नंबर 90। तो आंसर मिलेगा ये 23/90। ओके, आ रहे हैं ध्यान। तो अब जैसे ये देखा वैसे ही अब दूसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वर कंडक्टेड, द डेटा रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब 200 स्टूडेंट का सर्वे लिया हुआ है। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले टोटल नंबर मिल गया कि 200 स्टूडेंट का सर्वे लिया हुआ है कि जिनमें उनको स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट पसंद आता है या नहीं आता, उसके बारे में पूछा हुआ है। 200 स्टूडेंट में से जो इस टेबल में लिखा हुआ है ओपिनियन में लाइक कितने लोगों को पसंद आ रहा है, तो 135 स्टूडेंट को पसंद आया। 200 में से 135 स्टूडेंट को स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट पसंद आया, और डिसलाइक में 65 स्टूडेंट को पसंद नहीं आया। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टेटिस्टिक एंड डज नॉट लाइक इट। कितने जो है वो स्टूडेंट को स्टेटिस्टिक पसंद है और कितने को नहीं पसंद है, वो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है।
तो ध्यान दो 200 में से 135 को पसंद है और 65 को नहीं पसंद है, वो दिया हुआ ही है। तो इस पर से तो हम लोग डायरेक्टली सम कर सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 है, टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं। इवेंट ए में लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट दैट लाइक स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट दैट लाइक स्टैटिस्टिक, कि कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक पसंद है, तो उसको पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वो लिखें। तो उसमें कितने स्टूडेंट को पसंद था, 135 स्टूडेंट को पसंद था, तो 135 और अपॉन में टोटल लिखेंगे 200। टोटल हमेशा अपॉन में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो 135 अपॉन 200, आंसर क्या मिलेगा, दोनों को 5 से कट करें, 135 को 5 से कट करो 27 और 200 को 5 से कट करो तो 40, तो आंसर मिलेगा 27 अपॉन 40। ठीक, उसी तरह से इवेंट बी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट दैट डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक, कितने स्टूडेंट को स्टैटिस्टिक पसंद नहीं आया, तो उसमें इवेंट बी में कितने स्टूडेंट को पसंद नहीं आया, तो कितने 200 में से 65 स्टूडेंट को पसंद नहीं आया, इसलिए पी बी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, उसमें लिखेंगे 65 और अपॉन में टोटल 200, 65 अपॉन 200 और इन दोनों को भी 5 से कट करें तो आंसर मिलेगा 13 अपॉन 40। तो इस तरह से हुआ ना कि टोटल 200 स्टूडेंट में से इतने लोगों को जो है वो स्टैटिस्टिक पसंद आया और इसको नहीं पसंद आया, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें लिखा हुआ है रेफर क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2। ये भी अब 14 चैप्टर में एक्सरसाइज का 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 चेक करना है। एंड व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स less than 7 kilometer from her place of work, more than or equal to 7 kilometer from her place of work, or within half kilometer from her place of work। ये तीनों का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन तो हो हमारे पास कि एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। तो उसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले वो क्वेश्चन देखें ना, कि यहाँ पर ऐसे लिखें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन 2 के हिसाब से अगर देखें, द डेटा ऑफ डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। अरे ये इंफॉर्मेशन किसकी है, तो कोई 40 इंजीनियर्स हैं, 40 वर्कर्स 40 इंजीनियर्स हैं जो उनके प्लेस ऑफ वर्क से कितनी दूर रहते हैं, मतलब जहाँ पे काम करने जाना होता है ना, वो अपने घर से कितनी दूर जैसे काम करने जाते हैं। 40 इंजीनियर में कोई है जो 5 किलोमीटर दूर अपने काम करने जाता है, ठीक है, कोई 3 किलोमीटर दूर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 11 किलोमीटर, इस तरह से सब अलग अलग जाते हैं। 40 इंजीनियर्स हैं, सब अलग अलग तरह से जाएंगे ना, बराबर। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, कोई 11 किलोमीटर, कोई 13 किलोमीटर, कोई 31 किलोमीटर दूर रहता है अपने काम करने की जगह, उनकी सबकी इतने इतने किलोमीटर दूर है। 40 लोग हैं, सबका अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है। तो उस पर से फिर जो है वो हम लोग फाइंड करें कि जैसे इवेंट पूछा हुआ था ना, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग 40 है, इंजीनियर्स टोटल 40 हैं। उस पर से इवेंट ए पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स हु लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, कि कितने इंजीनियर हैं जो लेस देन 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से कम जो है वो दूर जाते हैं, मतलब जिनके काम करने की जगह वो अपने घर से 7 किलोमीटर से कम है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो लेस देन 7 किलोमीटर, तो इस पर से है ना, फिर से हमें उस क्वेश्चन पे जाना होगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें फाइंड करना है लेस देन 7, 7 से कम कौन कौन से नंबर हैं। तो देखो 7 से कम में ये आएगा 5, 3, फिर ऐसे पूरी लाइन में चेक करते जाएंगे, 7 नहीं, 7 से कम होने चाहिए, 7 से ज़्यादा भी नहीं। तो 7 से कम वाला दूसरा ये 2 आएगा, दूसरा ये 3, 5, ये 3, ये 2, ये 6, ये 6, ये सब नंबर हुआ ना जो 7 से कम है।
ठीक है। और हमें टोटल गिनेंगे कितने लोग हैं जो 7 से कम किलोमीटर दूर जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे जो है वो वर्कर्स हैं कि जो 7 किलोमीटर से कम दूर जाते हैं। तो इसलिए उसका आंसर लिखेंगे ना, पहला जो इवेंट पूछा हुआ था, सो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उसमें लिखेंगे 9 इंजीनियर्स और अपॉन में टोटल 40। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 9/40। इसे लिखेंगे ना 9/40। समझ आ रहा है ना। उस पर से ही आंसर ढूंढा ना कि कितने इंजीनियर्स 7 किलोमीटर से कम रहते हैं। उसी तरह से इवेंट बी पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स हु लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ वर्क। अब इसमें पूछा हुआ है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, मतलब कि जो 7 या उससे ज़्यादा किलोमीटर रहता हो। अब देखो इसको है ना आप लोग शॉर्ट में भी गिन सकते हो कि जैसे 40 टोटल जो है वो इंजीनियर्स हैं। 40 इंजीनियर्स में से यहाँ हमने ढूंढा कि 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर से कम में रहते हैं। 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर से कम। तो इसका मतलब 9 के अलावा बाकी जितने भी इंजीनियर्स होंगे वो सब 7 या उससे ज़्यादा होंगे ना। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप फिर से एक बार देखो, हमने ये अंडरलाइन की कि 9 ऐसे इंजीनियर्स हैं, 9 इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर से कम रहते हैं, ऐसे 9 इंजीनियर्स हैं। तो बाकी के जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब 7 से ज़्यादा ही है ना, 7 या उससे ज़्यादा है ना। तो 40 में से 9 ये, तो बाकी कितने बचेंगे, 31 बचेंगे ना। तो उसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा हमें आंसर मिल जाएगा 31। इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे सो पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कि जो 7 या उससे ज़्यादा हो, ऐसे कितने लोग हैं 31 और अपॉन में टोटल नंबर्स 40। तो आंसर क्या मिल जाएगा 31/40 मिलेगा। ओके, ये आंसर मिल जाएगा ना 31/40। उसी तरह से इवेंट सी देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर हु लिव विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ वर्क। कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो खाली ½ किलोमीटर, आधा किलोमीटर ही दूर जाते हैं। तो हमने जो ये क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिया हुआ है जो आधा किलोमीटर दूर जाता हो, नहीं है ना। कोई भी आधा किलोमीटर दूर जाता नहीं है। तो इसका मतलब कि जो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ½ किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस, तो उसमें आएगा 0। कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं है जो खाली ½ किलोमीटर दूर जाता हो। तो आंसर में आएगा 0/40। 0/40 मतलब जो है ये उसमें आंसर में हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अरे बात समझ में, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 देखें हम लोग। तो क्वेश्चन 11 में है कि 11 bags of wheat flour each mark 5 kg actually contain the following weights of flour in kilogram। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिया हुआ 11 बैग हैं व्हीट फ्लोर के, जो आटे के 11 बैग दिए हुए हैं। ईच मार्क 5 kg के सबके ऊपर 5 किलोग्राम का जो है वो मार्क दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली उनमें 5 किलोग्राम नहीं होते। हम भी बाहर से जब पैकेट लेने जाते हैं तो 5 किलोग्राम हम लोग भले ही उसमें देखते हैं बाहर लिखा हुआ है, लेकिन सब में एक्चुअली 5 किलोग्राम नहीं होता। किसी में 4.97 है, किसी में 5.05, किसी में 5.08, किसी में 5.3, किसी में एग्जैक्ट 5, किसी में 5.06, किसी में 5.08, किसी में 4.98, किसी में 5.04, किसी में 5.07, तो किसी में एग्जैक्ट 5। तो इस तरह से 11 बैग हैं, लेकिन सब में 5 किलोग्राम लिखा भले ही है, लेकिन सब में अलग अलग दिए हुए हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, मोर देन 5 किलोग्राम के कितने बैग में 5 किलो से ज़्यादा है वो फाइंड करना है। टोटल कितने बैग हैं, हमेशा क्वेश्चन में पहले टोटल ढूंढ लेते हैं कि टोटल कितने बैग हैं, 11 बैग। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर में टोटल नंबर ऑफ बैग 11 हो गए, टोटल नंबर ऑफ बैग 11। और इवेंट ए अगर पता करें तो इवेंट ए में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग कंटेन मोर देन 5 किलोग्राम फ्लोर, कितने बैग में 5 किलो से ज़्यादा है वो हमें पता करना है। तो किस में 5 kg से जो है वो ये ज़्यादा है। तो देखो 11 में से कौन कौन से, जैसे एक ये है
5.05 ज़्यादा है ना, एक ये 5.08, एक ये 5.03, इसमें एग्जैक्ट 5 है, 5 से ज़्यादा नहीं है, एक ये 5.06, एक ये 5.08, एक ये 5.04 और ये 5.07। तो ऐसे कितने बैग हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बैग हुए कि जिसमें 5 kg से ज़्यादा है। तो मतलब आंसर में लिखेंगे अब हम लोग 7/11, 7 बैग जिसमें 5 से ज़्यादा है और अपॉन में टोटल लिखेंगे 11। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 7/11। ऐसा ही मिला ना सिर्फ ये, ठीक है ना। उसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो क्वेश्चन 12 में है कि इन क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, इसमें भी 14 चैप्टर के एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन 5 देखना है। लिखा हुआ है रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर in parts per million for a certain city for 30 days, and using this information find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval of 0.12 to 0.16 in any of these days। तो इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो कि ये हमें एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 5 देखना है, जिस क्वेश्चन में है कि 30 डेज़ के अंदर 30 दिनों तक हवा में सल्फ़र डाइऑक्साइड जो पॉल्यूशन फैलाता है ना, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन कितना है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले उस पर से प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। जैसे कि देखो कि वही क्वेश्चन अगर लिखें कि अकॉर्डिंग टू 0.5 एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2, द डेटा ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन द एयर फॉर 30 डेज इज एज फॉलो। 30 दिन का ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशन है कि पहले दिन पे 0.03 ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पूरे मिलियन पार्ट्स में से 0.03 पार्ट्स सल्फ़र डाइऑक्साइड था, ठीक है ना, जो पॉल्यूशन फैलाने के लिए काफ़ी होता है। भाई किसी दिन 0.03 था, किसी दिन 0.08 था, किसी दिन 0.08, किसी दिन 0.09, किसी दिन 0.04, ऐसे 30 दिनों की इन्फॉर्मेशन है। हर दिन हवा में सल्फ़र डाइऑक्साइड अलग अलग प्रोपोर्शन में था और उस पर से हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, ये इन्फॉर्मेशन है हमारी, उस पर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। इवेंट ए जो हमें ढूंढना था, क्वेश्चन में था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0.12 टू 0.16 ऑन एनी डे, मतलब कि भाई इंटरवल 0.12 टू 0.16 कितने दिनों तक 0.12 से 16 के बीच में सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन था। 12 और 16 के बीच में, 12 और 16 के बीच में मतलब हम लोग 13, 14, 15 ऐसा गिनते हैं ना। जो 12 और 16 के बीच में आता हो ऐसे कितने दिन था। तो देखो हम लोग फिर से इस टेबल में जाएं और इसमें सब नंबर देखेंगे कितने नंबर 12 और 16 के बीच में आते हैं। तो ये 3, 8, 8, 9, 4, 17 नहीं ना, ये तो 16 से ऊपर ना, 12 और 16 के बीच में आता हो ऐसा नंबर, ये भी 16 नहीं, 12 और 16 के बीच में, ये 5, 2, 6, 18, 20, 11, 8, 12, 13, ये 13 आया, ये 12 और 16 के बीच में आता है ना। इसके अलावा 22, 7, 8, 1, 10, 6, 9, 18, उसके बाद हाँ, उसके बाद 11, 7, 5, 7, 1, 4 नहीं, तो 12 और हाँ ये किया आएगा 12 और 16 के बीच में, जिसमें 12 भी काउंट, 16 नहीं लेकिन 12 काउंट होगा। तो 12 और 16 के बीच में ये दो आएंगे, कौन से? ये दोनों आएंगे 12 और 13। तो इसका मतलब इसके आंसर में अगर हम लोग लिखेंगे ना कि 12 और 16 के बीच में कितने आए, तो 12 और 16 के बीच में आए 2, 2 नंबर आए। मतलब 2 दिन ऐसा था कि जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन 12 और 16 के बीच में था, 0.12 एंड 0.16। तो इसलिए आंसर में लिखेंगे 2 और अपॉन में 30, टोटल 30 डेज़ है ना, 2/30 और उसको कट करेंगे तो कट करके लिखेंगे 2 से 1/15। ओके, उसी तरह से
उसी तरह से अब जो है वो ये दूसरा देखें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 में है कि इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2, इसमें भी एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, यूज द इंफॉर्मेशन to determine the probability that student of this class selected at random has blood group AB। यहाँ पे 30 स्टूडेंट टोटल हमें मिल गया ना, कितने स्टूडेंट है टोटल? 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप हैं। एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन 5 के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। 30 स्टूडेंट के ब्लड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन है, किसी का ब्लड ग्रुप A, किसी का B, किसी का O, किसी का AB, ऐसे है। तो उस पर से हमें जो इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है कि कितने स्टूडेंट का AB ब्लड ग्रुप है वो ढूंढना है। मतलब कि हम लोग जो इवेंट A लिखते हैं ना, तो इवेंट A ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हैज़ ब्लड ग्रुप AB। कितने का? AB ब्लड ग्रुप है। तो AB ब्लड ग्रुप के लिए फिर से एक बार अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो AB ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? तो ये AB और ये AB, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 3 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब उसको अगर हम लोग आंसर में लिखें ना, तो PA प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, उसमें लिखेंगे 3 स्टूडेंट और अपॉन में टोटल कितने हैं? तो टोटल 30 स्टूडेंट। आंसर 3/30, दोनों को 3 से कट करें तो आंसर मिल जाएगा 1/30, 1/10। ओके, तो देखो प्रोबेबिलिटी का ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर जो है वो ये ध्यान आया ना, एकदम इजी चैप्टर, पूरे चैप्टर में एक जैसी ही फार्मूला, बस सम जो है वो ये थोड़े अलग अलग स्टाइल के आएंगे, मेथड और फार्मूलाज एक जैसी ही है। तो आज जैसे हमने देखे ना, अब दूसरा चैप्टर और दूसरे वीडियोस, दूसरे सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।